बच्चों, आज मैं आप लोगों को रेखाखंड को लंबसम विभाजित कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा। अब समझ लीजिए 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसे हमें लंबसम विभाजित करना है। तो अब यह कार्य कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना और सुनना। सबसे पहले हम 7.5 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक रेखाखंड खींचेंगे, लेकिन रेखाखंड खींचते समय इस बात का ध्यान रखना कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ जगह चाहिए। अब 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड मैं देखो खींच रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य निशान पर एक बिंदु बनाएंगे और उसके बाद 7.5 यानी 7 तथा 8 के बीच, या ये कहो कि 7 का जो निशान है उसके बाद छोटे निशान 5 लेंगे और ये हुआ हमारा 7.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड। ठीक है, अब हम इसे हटा देंगे स्केल को और इसका नाम दिया AB। ये है हमारा 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड। अब इसे लंबसम विभाजित करना है। लंबसम विभाजित करने का मतलब इसको ऐसे दो पार्ट में बांटेंगे कि जहाँ पर बिंदु प्राप्त होगा लंबसम विभाजक का वहाँ 90 अंश का कोण भी बन जाए और दो बराबर हिस्से में भी बढ़ जाए। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गोला प्रकार लिए। गोला प्रकार में पेंसिल एडजस्ट किया। ध्यान रहे पेंसिल और ये गोला प्रकार की नोक दोनों लेवल में रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और पेंसिल एकदम फिट रहे। गोला प्रकार भी इतना लूज न रहे कि अपने आप जरा सा प्रेशर देने पर बंद हो जाए या उसकी दूरी कम ज़्यादा हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसके जो दो बिंदु हैं A और B, इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले गोला प्रकार के किसी गोला प्रकार को हम या तो A या B बिंदु पर रखेंगे। जैसे कि मैं रख रहा हूँ बिंदु B पर। बिंदु B पर रखने के बाद जो गोला प्रकार के पेंसिल वाली नोक है उसे मैं लगभग आधे तक पहले बढ़ाऊंगा, उसके बाद थोड़ा और अधिक, यानी ये कहो कि गोला प्रकार में उस रेखाखंड के आधे से अधिक दूरी को हम लेंगे और ऊपर और नीचे ऐसे चाप मार देंगे। फिर हम गोला प्रकार को उठाएंगे और उसके दूसरे छोर पर, रेखाखंड के दूसरे छोर पर BA पर मैं इसे रख रहा हूँ और फिर उसी दूरी से, उसको कम ज़्यादा नहीं होने देना है, नीचे और ऊपर फिर से हम ऐसे चाप लगाएंगे। अब गोला प्रकार को हटा लिया। देखा कि हमने जो A से चाप लगाया था वो और B से जो चाप लगाया है वो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इस बिंदु पर और यहाँ। इस तरह से हमें दो बिंदु प्राप्त हुए। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से हम मिलाकर खींचेंगे इस प्रकार। अब ये जो हमने दोनों बिंदुओं को मिला करके रेखाखंड खींचा, वो दिए गए AB रेखाखंड को कहीं ना कहीं जरूर काटेगा। यहाँ पर प्रतिच्छेदित किया, काटना मतलब प्रतिच्छेदित करना। यह बिंदु ही AB का मध्य बिंदु हुआ। इस बिंदु से ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर हिस्से में बट गए। इसका हमने नाम दे दिया, समझ लीजिए P, यानी कि यहाँ पर AP और PB दोनों इक्वल हो गए। इस प्रकार AB जो है दो बराबर हिस्से में बट गया, यानी समद्विभाजित हो गया। साथ ही साथ ये जो हमने रेखाखंड खींचा वो AB के साथ 90 अंश का कोण बनाया। यहाँ पर चांदा रख करके अगर देखोगे तो ये ठीक 90 अंश का कोण बना है, इसलिए इसको लंब भी कहेंगे।
कि यह जो रेखाखंड है ए बी पर लंब है। 90 अंश का कोण बनाया, इसलिए इसे लंब कहेंगे। दो बराबर हिस्से में बट गया या बांट दिया इसने, इसलिए इसको समद्विभाजक कहेंगे। यानी कुल मिलाकर के इस रेखाखंड को ए बी का लंब समद्विभाजक कहेंगे। इस प्रकार हम लंब समद्विभाजित करते हैं।